नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 12:30 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की खबर से सनसनी है। ये प्लेन तेहरान से चीन के ग्वांगजू जा रहा था। पायलट ने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। एटीसी ने प्लेन को जयपुर ले जाने के लिए कहा, लेकिन पायलट प्लेन को जयपुर ले जाने के बजाय चीन की ओर लेकर चला गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 जेट्स ने प्लेन की निगरानी शुरू कर दी। जोधपुर से सुखोई फाइटर जेट ने उड़ान भरी, पंजाब से भी सुखोई फाइटर जेट ने उड़ान भरी। दोनों प्लेन के पीछे गए। दिल्ली से जयपुर के बीच अचानक प्लेन नीचे आया, लेकिन जब जयपुर जाने के लिए कहा गया तो चीन की ओर ये जो विमान है ईरान का वो रवाना हो गया। दरअसल जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक महार एयर ये विमान की कंपनी है जिसका ये प्लेन है। ईरान से इसने उड़ान भरी थी, जाना इसने चीन था, लेकिन एकाएक जो पायलट्स इस प्लेन को उड़ा रहे थे उन्होंने फोन करके एटीसी दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगी और ये बताया कि प्लेन में बम है और उसके बाद से ही दहशत का माहौल था। जिसके बाद दिल्ली एटीसी ने लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप जयपुर एटीसी से बात करें, लेकिन जयपुर एटीसी से बात करने से पहले ही ये जो विमान है चीन की तरफ रवाना हो गया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्शन में आए। एक सुखोई जयपुर से, दूसरा सुखोई पंजाब से सीधे रवाना हो गया। जब तक ये विमान इंडियन एयर स्पेस में है तब तक इस विमान की निगरानी इन फाइटर जेट्स द्वारा की जाएगी, क्योंकि खबर यह है कि इस विमान में प्लेन में बम हो सकता है और उसी के बाद से सनसनी है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो यही कि इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत पायलट की तरफ से इसलिए मांगी गई थी क्योंकि प्लेन के अंदर बम की खबर सामने आई थी और एटीसी दिल्ली ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने जयपुर से संपर्क करने को बोला, लेकिन एटीसी जयपुर से संपर्क नहीं किया गया और पायलट इस विमान को लेकर सीधे चीन की तरफ चले गए। हालांकि चीन पहुंचने और लैंड करने में लगभग 2-2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। अब ऐसे में यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या जो प्लेन के अंदर बम की खबर थी वो सही है या गलत। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ी हैरानी की बात है और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये इंडियन एयर स्पेस से बाहर जा चुका है विमान, और जो इसमें बम की खबर सामने आ रही थी उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी? ज्योत्सना, भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक जैसे ही उनको ये दिखा कि ये ईरानियन एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस के अंदर आ गया है, जो उसका मेन रूट है उससे वो पूरा चेंज कर गया है, उसके तुरंत बाद ही भारतीय वायुसेना ने अपने Su-30 MKI को स्क्रैम्बल किया। 8 मिनट के अंदर ये ठीक ईरानियन जो एयरक्राफ्ट है उसके बेहद करीब आ गए और फिर उन्होंने इसको पूरी तरीके से डायरेक्ट किया। हम जिस एयरबेस पर मौजूद हैं जोधपुर से, यहां से Su-30 MKI को फ्लाई किया गया और फिर उसके बाद जो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है Su-30 MKI, दरअसल जब इसको फ्लाई किया गया तो 2 की फॉर्मेशन में फ्लाई करने के बाद जो ईरानियन ये जो एयरक्राफ्ट था, दरअसल इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने के साथ साथ 2 यहां से फ्लाई किए गए और 2 पंजाब के जो फॉरवर्ड लोकेशन के पास एयरबेस है वहां से Su-30 को फ्लाई करने के बाद इसे कंट्रोल किया गया और इसको पूरी डायरेक्शन डायरेक्ट आउट किया गया। शुरुआती तौर पर एटीसी को जानकारी मिली थी कि बॉम्ब थ्रेट हो सकता है, यानी जिस तरीके से ये एयर स्पेस को वायलेट करते हुए अंदर की तरफ जो इसका नॉर्मल रूट था उसे अनकंट्रोल तरीके से इसने रूट को चेंज किया और फिर उसी के बाद एटीसी ने तुरंत अलार्म जो है इसको जाहिर किया और फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना तुरंत एक्शन में आई। जो इस समय भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इसको अभय भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। लेकिन मनीष, मुझे आप एक और बात बताइए, क्योंकि आपने रूट डिविएशन की बात कही, तो क्या जिस रूट पर ये प्लेन फ्लाई कर रहा था वहां पर कोई एयरपोर्ट या एयरबेस नहीं था कि वहां पर वो लैंड कर सके, इसलिए रूट से वो भटक कर भारत की तरफ आया और लैंडिंग की इजाजत की मांग कर रहा था? मनीष, आवाज आ रही है? चलिए मनीष का वापस रुख करेंगे। अभय पराशर मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, सबसे पहले दिल्ली एटीसी से ही इजाजत मांगी गई थी लैंड करने के लिए, लेकिन इजाजत नहीं मिली। अभी वहां अंदर से आपके पास क्या जानकारी आ रही है, विस्तार से बताइए। देखिए ज्योत्सना, हमारी दिल्ली पुलिस से बात हुई। असल में दिल्ली पुलिस के एसीपी वीरेंद्र मौर्य इस पूरे शुरुआती तौर पर जब ये जानकारी आई वो इस चीज को देख रहे थे। उनसे हमें जानकारी मिली कि एटीसी की तरफ से दिल्ली पुलिस को सुबह 9:21 पर एक कॉल मिलती है, जिस कॉल में यह कहा जाता है कि चाइना जाने वाला जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर बॉम्ब की कॉल मिली है।
ये जानकारी जो है एटीसी दिल्ली पुलिस को देती है और उसमें इस तरह की बात भी कही जाती है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराई जा सकती है। इसी को लेकर अचानक से वहां पर मीटिंग्स शुरू होती हैं, तमाम जो एटीसी के ऑफिसर्स हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं और साथ ही दिल्ली जो फायर सर्विस है यानी कि दमकल विभाग को भी ये जानकारी दी जाती है कि इस तरह की बॉम्ब की कॉल है, आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है। लेकिन उसी वक्त थोड़ी ही देर में एटीसी की तरफ से फिर पुलिस को जानकारी दी जाती है कि जो प्लान किया गया था अब वो नहीं हो रहा है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग नहीं हो रही है और उसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस जो है उन्हें वापस भेज दिया गया। फिर एटीसी ने जयपुर जो एयरपोर्ट है वहां पर भी संपर्क साधा, लेकिन बाद में यह बातचीत निकलकर सामने आई कि यहां पर लैंडिंग की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के हवाले से यही जानकारी हमें मिल रही है कि एटीसी ने संपर्क साधा था यह कहकर कि बॉम्ब की कॉल है 9:20 पर, इसी वजह से पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन बैठाया गया था, लेकिन बाद में फिर ये लैंडिंग जो है वो यहां पर कैंसिल हो गई। बिल्कुल, लैंडिंग कैंसिल हो गई। अब है मुझे एक चीज़ और समझाइए, जो बॉम्ब के थ्रेट की बात सामने आ रही है, क्या जब पायलट ने संपर्क साधा था एटीसी से उन्होंने इस बात का जिक्र किया था या फिर मनीष जैसा कह रहे हैं क्योंकि ये दूसरे रूट पर विमान चल रहा था और इसने एकदम से अपना रूट बदला, डेविएट किया, तो उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बॉम्ब हो सकता है या कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है? क्या ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी आपके पास? देखिए, अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से नहीं मिली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इसमें सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व इसके अंदर किया गया था ज्योत्सना की एक कॉल जो है वो दिल्ली पुलिस को मिलती है कि चलिए आप बने रहिए अभय, मैं वापस आपका रुख करूंगी। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर, भारतीय एयर स्पेस से बाहर निकल गया है ईरानी प्लेन। भारतीय वायुसेना ने एयर स्पेस से निकलने की पुष्टि की है और जैसा कि मनीष बता भी रहे थे, 4 फाइटर जेट्स उसे सुरक्षित अपने एयर स्पेस से यानी कि इंडिया के एयर स्पेस से बाहर निकालने के लिए हवा में उड़े भी थे। 8 मिनट का वक्त लगा था जब जोधपुर और पंजाब के फॉरवर्ड बेस से 4 फाइटर जेट्स को हवा में उड़ाया गया और उसके बाद ये मेक श्योर किया गया कि ये जो विमान ईरान से आ रहा है, चीन की तरफ जा रहा है, जिसने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाजत मांगी थी, वो सुरक्षित भारतीय वायुसेना के और भारत के जो एयर स्पेस है उससे बाहर निकल सके। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बड़ी और राहत की खबर है कि ये विमान जिसमें बम मिलने की खबर सामने आ रही है वो अब भारतीय एयर स्पेस से बाहर निकल चुका है। ज्योत्सना, भारतीय वायुसेना ने ऑफिशियल तरीके से हमें इस बात की जानकारी दी है। ये पूरा रीड आउट है, अगर मैं आपको इसे पढ़ के भी सुनाऊं तो इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है जो कि ईरानियन ये जो पूरा एयरक्राफ्ट था जो बॉम्ब स्केयर के से शुरुआत हुई, उसके बाद इसमें ये जानकारी मिली कि जो एयरक्राफ्ट है वो एक सेफ डिस्टेंस पे है। उसके बाद जयपुर और चंडीगढ़ से एयरक्राफ्ट फ्लाई किए गए और पायलट ने जो है वो उसको डाइवर्ट किया गया और डाइवर्ट करने के बाद सेफली ये पूरी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को दी गई और उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसके साथ ये साझा की गई। दो द एयरक्राफ्ट वाज अंडर द क्लोज रडार सर्विलेंस बाय द एयरफोर्स, यानी ये कहा गया कि जैसे ही उसने ये पूरा का पूरा एंटर किया एयर स्पेस के अंदर, इसे चाइना जाना था, ईरानियन ये एयरक्राफ्ट था, और जैसे ही इसने एयर स्पेस को वायलेट किया और अपने जो पैसेज है उससे हटा, तो उसके हटने के तुरंत बाद ही जो भारतीय वायुसेना के रडार थे वो इसको फॉलो कर रहे थे और इसीलिए चंडीगढ़ और पंजाब के चंडीगढ़, उसके बाद जयपुर और जोधपुर से जो एयरक्राफ्ट हैं Su-30 MiG-29 अपग्रेडेड, उनको फ्लाई करवाया गया। मतलब मनीष, ये जो स्टेटमेंट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है इसमें पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया, लेकिन बम से रिलेटेड इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्योत्सना, इसकी जानकारी इस वजह से है क्योंकि वो एयर ऑब्जेक्ट था और हवा में ये जो ईरानियन जो एयरक्राफ्ट है जो कि कमर्शियल फौरी तौर पे लग रहा था, उसके अंदर क्या था, किस तरीके का था, बॉम्ब स्केयर क्या था, एटीसी कंट्रोल के साथ क्या था, तो इसी की जो पूरी जानकारी है वो पूरा इंटरसेप्शन के हिसाब से इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और देखा जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें, जो भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात को औपचारिक तौर पर पुख्ता तौर पर कहा है कि जैसे ही चूंकि दो चीजें एक साथ हो रही थी, एक तरफ जहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सेरेमनी थी
तो वहीं दूसरी तरफ उसी टाइम पर यह हुआ। तो जिस एयरबेस पे मैं मौजूद हूं, ये एयरबेस, उसके अलावा जो जयपुर का एयरबेस और साथ में जो आदमपुर और पंजाब के जो फॉरवर्ड एयरबेसेस हैं, उन सभी को एक्टिव किया गया और 8 मिनट के अंदर जो मेन जो स्क्रैम्बल करके फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के, उनको फ्लाई करवाया गया ताकि पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। चूंकि कहीं से भी मिस एडवेंचर करने की अगर वो कोशिश करता तो उसे पूरे वेपन सिस्टम के साथ, लोडिंग के साथ उसको डिस्ट्रॉय किया जाने की क्षमता भारतीय वायुसेना की थी। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने भारत के एयर स्पेस से अलग करते हुए उसको एक सेफ पैसेज दिया और उसे कंपेल किया कि वो इस पैसेज को छोड़े, भारतीय एयर स्पेस को छोड़े। और फिर उसके बाद जो ईरानियन एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना जाना था, उसने एक बार फिर से जो पैसेज है उसको डाइवर्ट किया और वो दोबारा से वापस अपने उसी मैपिंग, बार-बार क्योंकि मैं बम की खबर के बारे में आपसे पूछ रही हूं, उसका सीधा कारण ये है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा भारत को की उपलब्धि का दिन है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है और उसी टाइमिंग पर इस तरह से खबर आना और इस तरह से ईरानियन प्लेन का भारतीय सरजमी के अंदर भारतीय एटीसी से बात करके प्लेन लैंड कराना और उसमें बम की खबर मिलना तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। हालांकि ये मिस एडवेंचर है या फिर इत्तेफाक है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मनीष, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक मिस एडवेंचर हो सकता है या फिर ये एक इत्तेफाक हो सकता है? क्योंकि जिस रूट पर ये विमान उड़ रहा था वो रूट अलग था, उसमें भारत नहीं आता, लेकिन उसने भारत की तरफ अपना रुख किया, अपने प्लेन को डाइवर्ट किया। तो क्या ये तकनीकी फेलियर की वजह से हो सकता है या बम वाली खबर की वजह से हो सकता है या इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है? जोशना, पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो इस समय भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स हमें जानकारी दे रहे हैं, उसकी जानकारी के मुताबिक 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं उसे बिल्कुल रीड आउट करके बोलूंगा क्योंकि वो ऑफिशियली तरीके से हमें बताया गया और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आप बार बार बताइए, क्योंकि इस समय जहां एक तरफ जोधपुर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है पूरे देश के लिए, और वहीं दूसरी तरफ ये है, तो इसी वजह से ये पूरी जानकारी दी गई है जिसमें बोला गया है कि जो पायलट ने अपनी शुरुआत से अगर मैं स्टार्ट करूं तो एयरक्राफ्ट offered the option to land in Jaipur and then at Chandigarh. However, the pilot declared unwillingness to divert either from the two airport. Means उसे कहा गया कि वो चंडीगढ़ या फिर जयपुर में लैंड कर सकता है, लेकिन पायलट ने अपनी अनविलिंगनेस दिखाई और फिर उसके बाद जो डाइवर्ट द ईदर ऑफ द टू एयरपोर्ट। आफ्टर अ वाइल इंटीमेशन, इसमें साफ लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम द तेहरान, यानी तेहरान से भी जो जानकारी मिली टू डिसरिगार्ड द बॉम्ब स्केयर, यानी उधर से भी जानकारी दी गई और इसको फॉलोअप किया गया। और फॉलोअप करने के बाद जो अपनी जर्नी है इस ईरानियन जो एयरक्राफ्ट की वो से कंटिन्यू करके गया। लेकिन मैं मनीष वापस आपका रुख करूंगी। एक बार हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझाते हैं कि दरअसल ये जो प्लेन है ये कहां से इसने उड़ान भरी, कहां इसे जाना था, भारत में क्यों लैंडिंग की इजाजत मांगी गई, भारत की तरफ से क्या विकल्प दिए गए। ये वो फ्लाइट है IRM 081। दरअसल इसने ईरान से उड़ान भरी और ये देखिए ये पूरा रूट है, यहां से ये पूरा रूट लेते हुए इसने चाइना की तरफ जाना था। लेकिन बीच में ये खबर आई कि रूट में बदलाव हुआ है, यानी कि जो एक्चुअल रूट इस विमान ने फॉलो करना था वो एक्चुअल रूट इस विमान ने फॉलो नहीं किया और वो इंडियन एयर स्पेस की तरफ आया। इंडियन एयर स्पेस की तरफ आने के अब क्या कारण रहे वो जांच का विषय है। वो तेहरान की तरफ से, वो ईरान की तरफ से जब सरकार से बात की जाएगी तब सामने आएगा। लेकिन सवाल इस लिहाज से भी खड़े होते हैं क्योंकि क्या बम की खबर सामने आई और बम की खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई जब भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। एक बड़ी इंडक्शन सेरेमनी जोधपुर में चल रही है और उसी बीच इस तरह की खबरें सामने आना, क्या वो इत्तेफाक है या फिर वो एक सोची समझी साजिश है, यानी कि मिस एडवेंचर है। यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी तो इस लिहाज से तमाम सवाल उठने भी लाजमी थे। अब आपको यह भी बता दें कि जब पायलट की तरफ से ईरानी परमिशन मांगी गई दिल्ली में लैंड करने के लिए तो एटीसी दिल्ली ने 2 ऑप्शंस दिए। पहला विकल्प चंडीगढ़ दिया, दूसरा विकल्प जयपुर दिया। लेकिन विमान के पायलट ने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वो जयपुर और चंडीगढ़ में लैंड नहीं कर सकते हैं। तो एटीसी ने कहा कि दिल्ली में हम आपको लैंडिंग की इजाजत नहीं दे रहे हैं और इसी के बाद ईरानी विमान का जो पायलट है वो अपने प्लेन को लेकर चाइना की तरफ चला गया। अब
जयपुर और चंडीगढ़ में विमान को लैंड कराने को लेकर असमर्थता क्यों जताई गई, वो भी जांच का विषय है। और जब विस्तार से इस मामले में जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि दरअसल असल कारण रहा क्या। लेकिन राहत की बात यह है कि बम की खबर मिलने वाले विमान जिसने भारत में लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, दिल्ली एटीसी से बात की थी, वो अब भारतीय एयर स्पेस से बाहर निकल चुका है। बकायदा 2 सुखोई जयपुर से उड़ाए गए, 2 सुखोई चंडीगढ़ से उड़ाए गए और प्रोटोकॉल के तहत उन्हें बाहर इंडियन एयर स्पेस के भेजा गया।